नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को लगभग 12 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं। आइए हम कुछ जजमेंट पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं क्या थी, किस तरह की जजमेंट्स आई हैं। और पहली जो जजमेंट जो है ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील 8550 ऑफ 2022 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन सिविल ऑफ 28161 ऑफ 2016 की है। इसमें जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड अदर्स है वो अपीलेंट हैं और एक रिस्पोंडेंट्स हैं जो कि एक पावर लिमिटेड कंपनी है वो की एक रिस्पोंडेंट्स है। दोस्तों, इस जजमेंट में क्या है कि क्या बताया गया है कि एक दोनों अपीलेंट और रिस्पोंडेंट्स के बीच में एक वाटर सप्लाई एग्रीमेंट हुआ था और वाटर सप्लाई एग्रीमेंट से पहले यहाँ एक सर्कुलर निकाला गया था इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कि इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस हैं वो 50,000 पर हेक्टर के हिसाब से जो हैं वो दिए जाएंगे। अगर वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा फॉर नॉन जो पर्पस के लिए, नॉन इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाएगा तो उसको उसमें 50,000 रुपीज पर हेक्टर के हिसाब से जो है वो लिया जाएगा, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के 1 लाख रुपीज पर हेक्टर कर दिया था। लेकिन जब एग्रीमेंट जब किया गया था पार्टीज के बीच में तब 1 लाख पर हेक्टर का ही था। रिस्पोंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस को तो 1 लाख पर हेक्टर पे, लेकिन उसके बाद रिस्पोंडेंट ने चैलेंज कर दिया था और रिट पिटीशन द्वारा कि पहले जब बताया गया था तब इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस तब 50,000 रुपीज पर हेक्टर था और लेकिन फिर रिट पिटीशन में कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, लेकिन डायरेक्शंस दिया था कि स्टेट के पास आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि वो अपना जो रिडक्शन जो है वो इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस को रिड्यूस किया जाए। और लेकिन रिप्रेजेंटेशन को भी रिजेक्ट कर दिया था स्टेट ने और कहा कि स्टेट ने कोई कमिटेड नहीं किया था कि रिडक्शंस किया जाएगा इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस को। फिर उसके बाद एग्रीवेट होकर फिर से रिस्पोंडेंट ने रिट पिटीशन डाली थी, लेकिन अब की बार रिट पिटीशन है जो अलाउ कर दी थी। अब उससे एग्रीवेट होके स्टेट ने उससे एग्रीवेट होके इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है स्पेशली पिटीशन डाली थी जो कि अलाउ हो गई थी। तो थोड़ा सा हम कंटेंट्स को देख लेते हैं। क्या था कि अब कोर्ट ने ये क्वेश्चन ये डिसाइड किया था कि जो एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाती है और तो वो क्या इंटाइटल्ड है कि क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि रिस्पोंडेंट को स्टॉप किया जाता है कि बिकॉज अपीलेंट इन ऑल कम्युनिकेशंस में वो यही बताया था कि वो 1 लाख रुपया जो है पर इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस लेंगे फॉर द डाइवर्शन ऑफ द वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है इनको, क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ था तब सारी कम्युनिकेशन में 1 लाख का ही जो है जिक्र किया गया था। और फिर इसमें अपील जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने डाली थी अगेंस्ट द डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे नागपुर में। हाई कोर्ट ने जो कि रिड्यूस कर दी थी इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस को और रिस्पोंडेंट को कहा था कि 1 लाख पर हेक्टर से घटा के 50,000 रुपीज पर हेक्टर कर दी थी, जिसकी वजह से टोटल लायबिलिटी जो है रिस्पोंडेंट की रिड्यूस हो गई थी। इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस जो है 232 करोड़ से घट के 116 करोड़ तक हो गए थे। तो यहाँ पे यही बताया गया, फैक्ट्स यही था। फैक्ट्स पे थोड़ा चलते कि 21 फरवरी 2004 को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था जो भी ये बताया था कि जो वाटर डाइवर्ट किया जाएगा नॉन इरिगेशन पर्पस के लिए तब वो एंटिटी जो है वो पे करेगी 50,000 रुपीज पर हेक्टर एज एन इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस। और सर्कुलर ये कहता था कि वाटर डाइवर्टेड नहीं किया जाएगा जब तक कि एग्रीमेंट जो है एंटर नहीं होता है बिटवीन द कंसर्न इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। और फिर इसके बाद जो कंपनी का नाम बताया गया है उन्होंने एक जो प्रीडेसेसर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 की थी उन्होंने 2640 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट सेट किया था और कम्युनिकेशंस जो है दी थी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कि वो उनको
अवेलेबिलिटी चाहिए, पानी की जो रिक्वायरमेंट चाहिए 240 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे के हिसाब से, ताकि वो अपना थर्मल पावर प्लांट है वो चला सके। और इसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद एक हाई पावर कमेटी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने कंस्टिट्यूट की थी, मीटिंग हुई थी और अप्रूवल दे दिया गया था यूजेज ऑफ वाटर जो है बाय जो कंपनी द्वारा, कंपनी के लिए। और साथ में अप्रूवल ये कंडीशन थी कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन देंगे और इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस देंगे। और इसके बाद जो इरिगेशन डिपार्टमेंट था, विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी, उन्होंने फाइनल अप्रूवल दे दी थी कि वो वाटर यूज कर सकती है कंपनी। और लेकिन जो है वो पेमेंट करेंगे 549 करोड़ का, जो कि और का जिसमें 317 जो करोड़ है वो कैपिटल कॉस्ट होंगे और 232 करोड़ होगा वो इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस होंगे। और इसके बाद ताकि वो मतलब इसके बाद जो है कि SPIL को जो कंपनी है उसको डायरेक्शन दी कि वो 1 लाख रुपीस पर हेक्टर के इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस दें। और जो प्रेवलेंट रेट था वो 50,000 पर हेक्टर था। और लेकिन अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया कि वो रिजर्व करते हैं रिक्वायर्ड वाटर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, सब्जेक्ट की जो कंपनी है वो पेमेंट जो है वो कर देगी। और इसके बाद 1/3/2009 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इरिगेशन इंक्रीज कर दिया, इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस को 50,000 से 1 लाख पर हेक्टर के हिसाब से कर दिया। सर्कुलर जो था वो 1 अप्रैल 2009 का इफेक्टिव हो चुका था। और लेटर जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने इशू किया मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि 1 लाख का जो दिया गया इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस वो जो है कई दूसरे पावर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दी गई है फ्रॉम पेइंग दी कैपिटल कंट्रीब्यूशन चार्जेस और इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस को। और फिर इसी में भी इनको भी एग्जाम किया जाए, फॉर जो चार्जेस को एग्जाम किया जाए। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने रिक्वेस्ट भी की कि वो उनको अलाउ किया जाए एंड एग्रीमेंट में आने के लिए वो तैयार है कि जब सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो मिले, जो कि मैं सर्कुलर में मैंडेट किया गया था 12 फरवरी 2004 में। बिना वो एग्रीमेंट के वो वाटर वो डैम से नहीं ले सकते हैं। और फिर इसको फिर कम्युनिकेशन भेज दी थी और उसके बाद कि उनको इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस का जो अमाउंट है 50,000 पर हेक्टर का किया जाए और 5 इंस्टॉलमेंट पे। और ये सारे कम्युनिकेशंस के बाद जो है इसके बाद जो है 22/5/2012 को अपीलेंट रेस्पोंडेंट ने वाटर सप्लाई एग्रीमेंट में आ गया। और उसमें यहाँ पर एग्रीमेंट में बता दिया कि वो पेमेंट है वो करेंगे 1 लाख रुपीस एज ए इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस। और जो इंडिकेट्स करता था कॉन्सेंसस एट आइटम ऑन द अमाउंट की जो पेमेंट जो है इरिगेशन रिस्टोरेशन की दी जाएगी। और जो 1 लाख जो पर हेक्टर का जो है बताया गया वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे में। कम्युनिकेशंस को चैलेंज किया था कि डिमांड लेटर जो है 26/9/2008 का, और उसमें कहा कि लेकिन जो डिविजनल बेंच ने कहा कि जो कम्युनिकेशंस को क्वैश नहीं किया जा सकता कि क्योंकि रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक्सेप्ट कर ली थी लायबिलिटी को और इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस 1 लाख पर हेक्टर के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। और लेकिन कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 की जो प्ली है उसको जो है डिसाइड की जाए 8 हफ्ते के अंदर। और उसके बाद कॉम्प्लायंस करने के बाद वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने कंसीडर की थी रिक्वेस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 की रिडक्शन, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया और अब के बाद फिर से रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर दी थी। और अब इसके बाद रिट पिटीशन फाइल करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को अलाउ कर दिया। फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर दोनों पार्टीज ने अपने अपनी सबमिशंस दिए। अब कोर्ट ने यहाँ पर अपना एनालिसिस ये बताया कि जो एग्रीमेंट हुआ था 22/5/2012 को, और यहाँ पर कैटेगरी रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने कहा था कि वो पे करेंगे 1 लाख पर हेक्टर टुवर्ड्स इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस को। तो अब यहाँ पर रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो जस्टिफाइड नहीं है कि वो चैलेंज करें
कि 1 लाख का जो होते ऑलरेडी वो एग्रीड हो चुके हैं, और इसके बाद रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक अंडरटेकिंग भी दे रखी थी कि वो स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर वो जो है कंप्लाई करें, वो अमाउंट देंगे। तो ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो है वो एक सैंक्शन ऑर्डर और डिमांड नोटिस था, और अपीलेंट ने स्टिपुलेटेड जो 1 लाख पर हेक्टर है इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस भी बता रखे थे, और कम्युनिकेशंस भी सब्ज्यूम्ड हुई थी एग्रीमेंट जो 22/5/2012 का था। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने का ओपिनियन दिया कि एग्रीमेंट पे साइन करने पे और अंडरटेकिंग देने से ये स्टॉप हो जाते हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 1 would stop from challenging the levy of the 1 lakh rupees as an irrigation restoration charges। तो यहाँ से ये हुआ कि इनकी जो अपील है स्टेट की वो अलाउ कर दी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी थी और उन्होंने एश्योरेंस कहा था कि वो पेमेंट करेंगे। तो इस ग्राउंड्स पे जो है अपील वो अलाउ कर दी। आइए हम दूसरी जजमेंट पर चलते हैं, और ये दूसरी जो जजमेंट है ये एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे अपीलेंट और रिस्पोंडेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था इसमें सूट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और यहाँ पर एक अर्नेस्ट अमाउंट जो है प्लेंटिफ ने दे दिया था और डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद डिफेंडेंट ने कंप्लाई करने से मना कर दिया था, और उसके बाद प्लेंटिफ ने एक सिविल सूट फॉर द जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाला था, और जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, और तो इन्हेंसमेंट कर दी थी साथ में कि जो प्लेंटिफ है वो जो अमाउंट था फिक्स किया गया था उससे थोड़ा सा एनहेंस कर दिया था, लेकिन उसके बाद एग्रीवेट होके डिफेंडेंट ने आगे रेगुलर फर्स्ट अपील डाली थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो है पार्शियल अलाउ कर दी थी, और उसके बाद उससे एग्रीवेट होकर ओरिजिनल प्लेंटिफ ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन डाली थी, जिससे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया था, मींस अपील डिसमिस कर दी थी, और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था, मींस जो है कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो गया था। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या था इसमें। ये इम्प्यून जजमेंट जो थी हाई कोर्ट ऑफ केरला के जो थी एर्नाकुलम जो ब्रांच है उसमें बताई गई थी, जो फर्स्ट अपील थी जिसमें हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी फर्स्ट अपील जो कि ओरिजिनल डिफेंडेंट ने डाली थी, और सेट असाइड कर दी थी जजमेंट पास बाय ट्रायल कोर्ट की, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो डिग्री दी गई थी। तो अब ओरिजिनल प्लेंटिफ ने यहाँ फर्स्ट अपील डाली है, और एग्रीमेंट हुआ था 7/8/2005 को। डिफेंडेंट ने कहा था कि वो जो लैंड इन क्वेश्चन 8,750 पर सेंट के हिसाब से में बेचने को तैयार है, और प्लेंटिफ ने 10,000 रुपीज एडवांस कर दिया था एज ए पार्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन, और बैलेंस था वो एग्रीड हो गए थे कि वो पे करेंगे 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट आफ्टर मेजरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। और जो अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, परचेज सर्टिफिकेट लिया जाएगा अंडर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। उसके बाद प्लेंटिफ ने एक लीगल नोटिस भेजा 2/11/2006 को, रिस्पॉन्ड डिफेंडेंट को कहा कि एग्जीक्यूट करें सेल डीड को। डिफेंडेंट ने रिप्लाई दिया और रिफ्यूज कर दी सेल डीड को, और कैंसिल एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल कर दिया। उसके बाद अपीलेंट ने ओरिजिनल सूट फाइल किया 2006 में बिफोर लैंड ट्रायल कोर्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, और इन अल्टरनेटिव कहा कि प्लेंटिफ अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दे, नहीं तो प्लेंटिफ को अमाउंट को जो रिटर्न कर दे विद इंटरेस्ट। उसको रेजिस्ट किया डिफेंडेंट ने, रिटर्न स्टेटमेंट दी और कहा कि प्लेंटिफ कभी रेडी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और कहा कि सूट जो फाइल किया गया 1 ईयर के बाद फाइल किया गया है एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद, और डिफेंडेंट नंबर 1 जो है हार्ट पेशेंट थे और सर्जरी के लिए गए हैं, और ह्यूज अमाउंट स्पेंड हो गया और बोरोइंग की, और डिफेंडेंट के पास ये केस भी ये भी था डिफेंडेंट का कि वो डिफेंडेंट ने अप्रोच भी किया था प्लेंटिफ को कि वो थोड़ा सा अमाउंट दे दें, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। फिर इसके बाद डिफेंडेंट ने अपने जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सर्टेन लायबिलिटीज पे मतलब जो मतलब जो किया उन्होंने बेचना पड़ा उनको, और उसके बाद कि डिफेंडेंट ने कहा कि वो रेडी हैं और विलिंगनेस टू द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने फ्रेम किया कि जो प्लेंटिफ ने जो है अपनी जो परफॉर्म किया था पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट के अंदर, और प्लेंटिफ का कोई कॉज ऑफ एक्शन बनता है डिफेंडेंट के, और प्लेंटिफ क्या राइट्स के लिए इंटाइटल्ड है रिलीफ्स के लिए और रिलीफ्स एंड कॉस्ट। और इसके बाद इंटायर एविडेंस देखने के बाद लैंड ट्रायल कोर्ट ने सूट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल जो है वो अलाउ कर दी और ट्रायल कोर्ट को, और
ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दी थी और कहा कि जस्टिस यही हो पाएगा कि लैंडर ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्ट किया प्लेंटिफ को कि वो 25% मोर अमाउंट दें ओवर एंड अबव द एग्रीड कंसिडरेशन। और सेल कंसिडरेशन थी 11,000 रुपये पर सेंट। और यहाँ पे तो लैंडर ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी प्लेंटिफ को कि वो बैलेंस सेल कंसिडरेशन दे 3,97,000 2 महीने के अंदर। उससे डिससेटिस्फाइड होके डिग्री से डिससेटिस्फाइड होके डिफेंडेंट ने अपील फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स को अपसेट नहीं किया, चेंजेस नहीं किया और कोर्ट ने कहा कि जो ये इश्यूज जो है वो इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ कर दिए गए हैं। और हाई कोर्ट ने कंसीडर किया 20 रूल सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ओपिनियन दिया कि कोर्ट जस्टिफाइड नहीं है कि वो एनहांस कर दे सेल कंसिडरेशन को और उस कोर्ट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए था और इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ नहीं करना चाहिए था। और इसके बेसिस पे इम्प्यून जजमेंट ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 20 को रिलाई करते हुए पार्शियल अलाउ कर दी और जजमेंट को और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जजमेंट और को सेटिस्फाइड कर दिया और डायरेक्शन दी डिफेंडेंट को कि वो 3,10,000 रुपीज प्लेंटिफ को दें। उससे डिससेटिस्फाइड होकर यहाँ पर प्लेंटिफ ने अपील फाइल की। यहाँ पर लेकिन अपील फाइल करने के बाद अपील जो है वो अलाउ हो गई और केरला हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया। और सबऑर्डिनेट जो थी जहां सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था ऑफ द एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ कनम एंड कुजी कॉर राइट्स फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ जो था उसे अफर्म कर दिया, अपील को डिसमिस कर दिया। तो आइए हम तीसरी जजमेंट पर चलते हैं, देखते हैं क्या थी तीसरी जजमेंट।